हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन टूथ डिके। अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन फील्ड। मतलब हमारे जब हम क्रॉप्स लगाते हैं तो पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम क्रॉप्स ग्रो एट द पीएच एट नियरली न्यूट्रल पीएच, दैट इज एट ऑन 7 pH। लेकिन क्या होता है, कई बार सॉइल जो होती है वो एसिडिक या बेसिक हो जाती है ड्यू टू फर्टिलाइजर्स और ड्यू टू अदर रीजंस। अब हम तुमको बताते हैं कि कैसे सॉइल एसिडिक या बेसिक होती है। बेटा यदि हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, हमको मालूम है फर्टिलाइजर्स डालने के लिए मेनली हम कौन से फर्टिलाइजर्स डालते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। अब जो भी सॉल्ट हम डाल रहे हैं, सपोज नाइट्रोजन के लिए हमने अमोनियम सल्फेट डाला, तो अमोनिया तो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे फॉर गेनिंग नाइट्रोजन, बट सल्फेट remains in the soil, and this sulfate, because it reacts with water and forms sulfuric acid, make the soil acidic। समझ में आया? फिर से सुनो बेटा, सॉइल न्यूट्रल होती है जनरल कंडीशन में जिसका पीएच होता है नियरली 7, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन जब हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जब हम इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, जब हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, आजकल तो हम सॉइल में बहुत सारी चीजें डालते हैं, उसके कारण सॉइल क्या होती है, अपनी सेलिनिटी चेंज कर लेती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिनिटी, वेदर इट इज बिकम एसिडिक और इट इज बिकम बेसिक। कैसे बनती है एसिडिक या बेसिक, फर्टिलाइजर्स से हम समझा रहे हैं तुमको। हम फर्टिलाइजर्स में डालते हैं मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर। सपोज नाइट्रोजन देने के लिए हमने अमोनियम सल्फेट डाला, तो अमोनिया इज एब्सॉर्ब बाय द plant, but sulfate remain in the solution which dissolve in water and form sulfuric acid, and in this way soil become acidic in nature। अब soil अगर acidic हो गई तो crop की growth कम हो जाती है, plant की plant की yield कम हो जाती है, और इसको increase करने के लिए soil को वापस neutral करना जरूरी होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना तुम कि हम सॉइल को वापस न्यूट्रल कैसे करते हैं। अगर मान लो सॉइल एसिडिक है तो उसमें हमको बेस डालना पड़ता है। अब बेस डालने के लिए जनरली डाला जाता है चूना, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या करता है, सॉइल की एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉइल को वापस न्यूट्रल कर देता है। इफ द सॉइल इज बेसिक then we have to add acid। हम एसिड नहीं डाल सकते, एसिड तो क्या करेगा, पूरे प्लांट की रूट्स को बर्न कर देगा। तो एसिड डालने की जगह उसमें डाला जाता है ह्यूमस। तुमको मालूम है ह्यूमस किसको बोलते हैं, जब प्लांट और एनिमल वेस्ट डिग्रेड होता है तो जो मटेरियल बनता है वो क्या कहलाता है, ह्यूमस। और या फिर हम उसमें क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, खाद, जो कि क्या करते हैं, सॉइल की बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है। तुमसे बहुत पूछा जाता है। अब अगर हमसे बोला जाए कि हाउ विल बी फाइंड द पीएच ऑफ सॉइल, हम कैसे फाइंड करेंगे पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, कहीं की भी सॉइल उठाएंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के थोड़ी देर तक रख देंगे, पानी सॉइल में प्रेजेंट जो कॉम्पोनेंट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। अब इस वाटर का हम पीएच चेक करेंगे, अगर वाटर का पीएच, जो भी वाटर का पीएच होगा, वाटर का पीएच अगर लेस देन 7 है देन इट सॉइल इज एसिडिक, मोर देन 7 है देन सॉइल इज बेसिक इन नेचर। इस वे में हम सॉइल का पीएच कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के लिए हमको कैसा पीएच चाहिए। जो प्लांट्स है चाहे एनिमल है, उनका पीएच नियरली 7 के आसपास होना चाहिए, तभी वो सरवाइव कर सकते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो उस वाटर में सरवाइव करते हैं जिस वाटर में का पीएच नियरली न्यूट्रल है। अब कई बार क्या होता है बेटा, एसिड रेन, तुमको मालूम है व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, जब कभी भी रेन वाटर का पीएच मोर देन 5.6 होता है तो उस रेन वाटर को हम
एसिडिक रेन बोलते हैं, उस वो रेन कहलाती है एसिड रेन। और इस एसिड रेन के कारण सॉइल जो है, वाटर जो जिस भी वाटर बॉडीज में वाटर जाता है वो वाटर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी वाटर बॉडीज है उनके नीचे जनरली चूना, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह उनके आसपास प्रेजेंट रहते हैं, और अगर नहीं होते तो उसमें वो डाल के उसके पीएच को न्यूट्रल किया जाता है, जिससे कि प्लांट और एनिमल सरवाइव कर सके। अब मान लो हमारी बॉडी का पीएच चेंज हो जाए तो क्या होता है? अगर हमारी बॉडी का पीएच, अभी अपन ने डाइजेशन में देखा पीएच चेंज हो गया तो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो जाता है। इसी तरह से हमारा ब्लड का पीएच होता है नियरली 7.8। अगर ब्लड का पीएच चेंज हो गया तो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में जितना पीएच है उतना ही पीएच रहना चाहिए, और उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में इनबिल्ट सिस्टम होता है। इस इनबिल्ट सिस्टम के बेस पर हम इजीली सॉइल का पीएच, अपनी बॉडी का पीएच मेंटेन कर लेते हैं। और जब कभी भी हमारी बॉडी का पीएच मेंटेन नहीं होता है तो उस केस में हम मेडिसिन्स लेके अपनी बॉडी का पीएच को मेंटेन करते हैं। अब इसके अलावा बेटा प्लांट्स और एनिमल्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें यूज करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं जब कभी हम हनी बी को परेशान करते हैं तो हनी बी हमारी बॉडी में स्टिंग करती है। जब वो स्टिंग करती है तो हमारी बॉडी में एसिड ऐड करती है। कौन सा एसिड ऐड करती है? फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। ये एसिड क्या करता है, अगर ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी का पीएच चेंज हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो सकती है। लेकिन अपन ने देखा है कि अगर हनी बी स्टिंग करती है तो बोला जाता है लोहा लगाओ, या फिर हम क्या करें उसको सोप से वॉश कर ले, बिकॉज एसिड एंटर किया उसमें, हम सोप से वॉश कर ले, हम बेकिंग सोडा लगा दे, वॉशिंग सोडा लगा दे, इनो लगा दे, ये कुछ भी लगा दे तो ये क्या होगा, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारी बॉडी ये रेमेडी होगी। जब कभी भी हमको रेड एंड स्टिंग करती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड ऐड करती है। उसको भी अगर हम वो थोड़ी देर बाद अगर हम उसको रब करते हैं तो फॉर्मिक एसिड ब्लड में मिक्स हो जाता है, पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं करता, इसलिए थोड़ी देर बाद हमारा इरिटेशन दूर हो जाता है। लेकिन अगर बहुत सारी हनीबीज बहुत सारी एंड्स हमको काट ले और हम सोप से उसको वॉश कर दे तो हमारा क्या होता है, इरिटेशन खत्म हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये एनिमल्स भी क्या करते हैं, हमारे हम मतलब अपने प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट करते हैं और हमने उसकी रेमेडी बना रखी है। एक एनिमल होता है वेस्प। जनरली हम देखते हैं बेटा हमारी क्लास में एक एनिमल आता है जो मिट्टी का घर बनाता है, कहीं पर भी ऐसे मिट्टी का गोल गोल बना देता है और उसके अंदर रहता है। जब वो हमको काटता है तो हमारी बॉडी के अंदर बेस एंटर करता है। अब बेस एंटर करने के बाद हम एसिड तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम उस पर विनेगर लगाते हैं, अगर हम उस पर लेमन जूस लगाते हैं, ये सब क्या है, वीक बेसिस है, वीक एसिड्स है, तो ये क्या करती है, उसकी रेमेडी है। इसी तरह से एनिमल्स, इसी तरह से प्लांट ने भी, तो अपन ने कई बार देखा बेटा हम किसी प्लांट के पास से निकलते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्लांट की जो लीफ होती है वो हमारे हाथ पर पैर पर जहाँ भी रखती है वहाँ पर हमको क्या होता है, इचिंग होने लग जाती है। तो दो प्लांट है जो कि है क्या है, डॉग प्लांट। एक प्लांट है डॉग प्लांट, दूसरे का नाम मेरे को याद आ नहीं रहा है, मैं तुमको बताती हूँ। ये प्लांट हमेशा पास पास लगे रहते हैं, तो जब कभी भी हम इनके बाजू से निकलते हैं, इनकी लीफ हमारी बॉडी से टच करती है तो हमारी बॉडी में कुछ एंटर करा देती है जिसके कारण हमको इचिंग होती है। तो डॉग प्लांट से अगर हम को इचिंग हो रही है तो उसी के बाजू में दूसरा प्लांट लगा रहता है, उस प्लांट की लीफ को अगर हम वहाँ रब कर ले तो वो उसकी इचिंग को दूर कर देता है। मतलब नेचर ने प्लांट को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उसमें कुछ चीज एंटर की है तो हमको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आसपास में ही कोई ऐसे मटेरियल दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो पीएच जो है वो हमारी बॉडी में या हमारे इंटरनल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तुमसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको पढ़ना है। हमारा पीएच वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे।